कोटा लोकसभा कार्यालय पर, जहां पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का जो बोर्ड था, जहां पर राजीव अग्रवाल जो महापौर थे, अभी ही उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है और बीजेपी का दामन थामा है। हमारे साथ में मौजूद है, इनसे जानेंगे कि क्या वजह रही। सर, अभी आपका बोर्ड था और एकदम से आपने छोड़ दिया, क्या वजह रही सर? मैं व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस में था। धारीवाल साहब जब तक हमारे नेता रहे, अब उनकी एज हो चुकी है और पार्टी ने उनकी जगह और किसी को दे दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पार्टी में उनकी इज्जत नहीं है तो फिर हमारी क्या होगी। नहीं तो कहीं ना कहीं आप मतलब इज्जत कम मतलब ऐसा समझ रहे थे, या कुछ क्या कारण रहे, या किसी दबाव के कारण आपने मतलब ऐसा फैसला लिया, या मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर आप? कुछ दबाव नहीं है। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं और हिंदुत्व वाली और सनातन वाली जो उनकी भावना है, और उसके लिए जो वो पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, उससे प्रेरित होकर, और भगवान श्री राम का जो अयोध्या में उन्होंने मंदिर बनाया है, मैं समझता हूँ पूरे विश्व में इसकी वाहवाही हो रही है। और कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं, इनको ये मंदिर बहुत पहले बना देना चाहिए था। जब ये सत्ता में रहे तो इन्होंने किसी तरह का ये प्रयास नहीं किया। मैं सालासर बालाजी का भक्त हूँ और बालाजी हमारे प्रभु श्री राम के भक्त हैं। तो जैसे ही राम मंदिर बना, मेरी अंदर आत्मा ने विचार किया और ये मानिए कि हृदय परिवर्तन हुआ, और मोदी जी की नीतियों को, रीतियों को देखते हुए, हिंदुत्व को देखते हुए, सनातन को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया। क्योंकि जो श्री राम से विमुख हो जाता है उसका तीनों लोक में कोई भला नहीं कर सकता। तो आगे की क्या तैयारियां रहेगी? चुनाव जैसे नज़दीक है, तो आपके जो माहौल है आपका, और आपके जो कार्यकर्ता हैं, कई सारे लोग भी आपसे जुड़े हुए होंगे, तो क्या तैयारी रहेगी आपकी? आज भी लगभग 20-25 लोग मेरे साथ आए हैं और हम सब मिलकर आदरणीय लोकसभा स्पीकर साहब ओम जी भाई साहब को, जो उनका 5 लाख के ऊपर से जीतने का लक्ष्य, उसको पूर्ण करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे। और मैं समझता हूँ इस बार जो मोदी जी का 400 पार लक्ष्य है वो निश्चित रूप से पार होगा, और कोटा बूंदी लोकसभा विधानसभा में 5 लाख के ऊपर से जीतेंगे। कोटा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो जो कांटे की टक्कर लोग बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर रहेगी, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, मैं तो कैसे भी नहीं कहता कि कोई टक्कर है। कांटे की टक्कर तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ़ और सिर्फ राष्ट्र हित में, देश हित में मोदी जी को वोट देने का समय है, और लोग उन्हीं को वोट देंगे, और निश्चित रूप से 400 पार सीट होगी, इसलिए कोई कांटे की टक्कर नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी यहाँ पर बातचीत हुई और इन्होंने बताया कि मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उनसे काफ़ी प्रभावित होकर इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है, महापौर रहे हैं और आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। कैमरामैन योगेंद्र राजावत के साथ मैं अभिमन्यु सिंह चौहान, राजस्थान कवरेज, कोटा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।